नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। लोकतंत्र का महापर्व जो है वो आज है और ऐसे में 13 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों के लिए फिलहाल जो है वो वोट डाले जा रहे हैं। इसके साथ ही चुनावी मैदान में 1202 उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में बंद हो जाएगी। दूसरे चरण में असम की 5, बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की 3, कर्नाटक की 14, केरल की सभी 20, मध्य प्रदेश की 7, महाराष्ट्र रहे हैं। वहीं बता दें कि चुनावी मैदान में जो है वो कई उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद होगा और सुबह 9 बजे तक की अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो सुबह 9 बजे तक जो वोटिंग परसेंटेज असम में है उसमें 9.71% वोटिंग जो है वो हुई है असम में। वहीं बिहार की बात करें तो 9.84% वोटिंग बिहार में हुई है, तो छत्तीसगढ़ में 15.42% वोटिंग हुई है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो 10.39% वोटिंग हुई है। वहीं अगर हम कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में 9.21% वोट डाले गए हैं अभी सुबह 9 बजे तक। केरल में 11.90% वोटिंग हुई है, तो मध्य प्रदेश में 13.82% वोटिंग हुई है। महाराष्ट्र में 7.45% वोटिंग हुई है, तो मणिपुर में 15.49% वोटिंग हुई है। राजस्थान में 11.77% वोटिंग हुई है। त्रिपुरा में 16.65% वोटिंग हुई है। तो वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 11.67% वोटिंग हुई है। पश्चिम बंगाल में 15.68% वोटिंग हुई है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे संजय का रुख करेंगे। संजय, सुबह 9 बजे तक के वोटिंग परसेंटेज जो है वो फिलहाल हमारे पास आ चुके हैं और ये वोटिंग परसेंटेज जो है वो पहले चरण के मतदान से काफ़ी बेहतर है। संजय, नहीं, बिल्कुल। देखिए रेखा, इस वक्त बिहार की स्थिति जो है वो वोटरों की संख्या में कमियां हैं। बाकी राज्यों की अपेक्षा बिहार अभी भी पीछे है। कहीं ना कहीं वोटर जो है वो अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं। पहले चरण के जो मतदान हुए थे वो इसी तरीके के रुझान देखने को मिले थे, क्योंकि गर्मी भी है और लोगों का इस बार मत क्या होगा सबसे बड़ा मुद्दा है देश के लिए। तो कहीं ना कहीं लोगों के आखिर जहन में क्या है कि आखिर घर से लोग नहीं निकल रहे हैं। देखिए, सीनियर सिटीजन जो लोग हैं लेकिन घरों से निकल रहे हैं। इस वक्त हम प्रभात कॉलोनी में है पूर्णिया के, जहां पर पूर्णिया विधानसभा क्षेत्र है। और देखिए, एक सीनियर सिटीजन हमारे सामने है जो बीमार भी हैं लेकिन अपना वोट डालने जरूर आए हैं। तबीयत इनकी बहुत खराब है। क्या हो गया है सर आपको? दमा वाला शिकायत है। तबीयत खराब है जी हाँ, बहुत ज्यादा। हाँ, फिर भी वोट डालने आए हैं? हाँ हाँ, 6 साल से इलाज चल रहा है। 6 साल से इलाज हाँ चल रहा है। सर जी। तो देखिए, लोग अपना मत का प्रयोग जरूर कर रहे हैं, क्योंकि देखिए इतना सीनियर सिटीजन होने के बाद जो है अभी भी लोग इनसे सबक नहीं ले रहे हैं, सीख नहीं रहे हैं। क्या वजह है सर कि बिहार के लोग पीछे रह जा रहे हैं अन्य राज्यों की अपेक्षा? आखिर वोट डालने में कमियां क्यों हो रही है बिहार के लोग? अभी हो सकता है कि गर्मी की वजह से जो है और थोड़ा धूप की वजह से भी कुछ कमी आई है। आपका एज क्या हो गया होगा सर? अभी 66 है सर। 66 जी। तो आप इतने सीनियर होके आप पहुंच गए, लेकिन अभी भी बहुत लोग पीछे हैं। हर चीज़ का ये जो अपना अपना सबका उमंग है। सोच होता है, उमंग होता है। जी लोगों के अंदर। तो आपने वोट डाल दिया? जी। एक बार दर्शक को दिखा दें हमारे, जरा वोट डालें आपने। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को जो अभी तक घर से नहीं निकले हैं? अब तो यही कहेंगे सभी को, देशवासियों को, कि सभी को मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए और राष्ट्र के हित में जो है उसका। देश का क्या मुद्दा है सर? आपके लिए क्या मुद्दा रहा देश के लिए? देश के लिए तो विकास की सबसे पहले ही है और भ्रष्टाचार को कमी करने के लिए जो है भ्रष्टाचार मुक्त भारत जी बनाना है। जी। तो देखिए, लोग भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना चाहते हैं। लोगों ने देखिए अपने बच्चों के साथ भी परिवार के लोग पहुंच रहे हैं, महिला भी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। लगता है आप घर का काम निपटा के आए हैं या बचा हुआ है? जी सर, निपटा हो गया, सारा काम हो गया। आप वोट डाल दी? ये एक बार दर्शक को दिखा दे जरा। क्या कहेंगे? अभी भी बहुत महिलाएं घर से नहीं निकल पा रही हैं। आना चाहिए, सभी को आना चाहिए वोट बिहार डालने। क्यों पीछे रह जा रहा है? आखिर वजह क्या है? बिहार के लोग अन्य राज्यों की अपेक्षा बात करें, पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक वोटें हुई है, त्रिपुरा में बहुत ज्यादा हुई, राजस्थान में हुआ है, मणिपुर में हुआ, लेकिन बिहार अभी भी पीछे है। तो क्या कहेंगे इसके लिए? क्या कहेंगे? जागरूकता की कमी हो सकती है। क्या चाहिए आखिर? महिलाओं को क्या चाहिए इस देश में?
महिलाओं को सुरक्षा चाहिए, सुविधा चाहिए। तो देखिए, सुरक्षा चाहिए, सुविधा चाहिए और देश के हित में। देखिए, छोटे बच्चे भी देखने आए, एक दिन जब बड़े होंगे तो ये भी वोट डालेंगे। दादाजी के साथ आए हो? हाँ। क्या नाम है? अक्षत आनंद। अख्तर आनंद। अक्षत, क्या कहोगे, दादाजी ने वोट डाल दिया? हाँ। हाँ, तुम भी बड़े होगे तो इसी तरह से वोट डालोगे? हाँ। चलो, बहुत अच्छा बात है। देखिए, कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सर, बिहार क्यों पीछे रह जा रहा है आखिर वोट डालने में? अन्य राज्यों की अपेक्षा देखा जाए तो बिहार अभी भी बहुत पीछे है। टाइम समय बहुत हो चुके हैं, 10 बज चुके हैं, लेकिन अभी भी लोग घर से नहीं निकल पा रहे हैं। आ रहे हैं, गर्मी के कारण थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है, लेकिन वोट गिरेगा। वोट गिरेगा। हाँ, जो नहीं आ रहे हैं उसको चाहिए कि अपना मताधिकार का प्रयोग करे आकर के, जिससे कि उचित कैंडिडेट को वो चुन सके। पूर्णिया के लोग क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं? पूर्णिया के लोग विकास चाहते हैं और अमन चैन चाहते हैं। किस तरह का विकास होना चाहिए देश में आपकी अपेक्षा से? यहाँ का मेन ये है स्वच्छता, समझ गए? स्वच्छता हो और जो रोजगार हो, बस रोजगार। तो देखिए, वोट इन्होंने डाल दिया है, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? लोगों से अपील करेंगे जो घर से निकले और आकर के वोट डाले, अपना मताधिकार का प्रयोग करें। मताधिकार का प्रयोग करें। अभी भी बिहार कहीं ना कहीं पीछे है और पहले चरण के जो मतदान हुए उसी तरीके से दूसरे चरण के मतदान में भी लोगों की रुझानें देखने को मिल रही है। अभी तक क्या लग रहा है सर, बिहार क्यों पीछे रह गया? इसका बहुत बड़ा रीज़न है। एक तो पलायन, आप देख सकते हैं बिहार से बहुत लोग पलायन कर रहे हैं मजदूरी के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए, वो भी एक मुद्दा है। और दूसरा, लोग वोटिंग कर ही रहे हैं, खासकर जो शिक्षित लोग हैं उनमें थोड़ा ज़्यादा ये है, वो गर्मी का नहीं निकलना चाहते हैं। वोटिंग परसेंटेज अभी भी सबसे ज़्यादा आपको गाँव में ज़्यादा है। वो बस बैठ के कंप्लेन शिकायत बहुत करते हैं, लेकिन अपना मत का प्रयोग नहीं करते। तो ये करना चाहिए लोगों को। कई तरह की समस्या भी लोगों को आती है, बूथ पर पर्ची नहीं मिलता है, बहुत तरह के लोग उलझन में पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से लोग नाराज होकर चले भी जाते हैं। ये भी शिकायतें हमने देखी। नहीं, बीएलओ तो इसके लिए सारे पर्ची बांट ही रहे हैं। बाकी कोई है तो उसके बाहर के तो एजेंट सारे लोग रहते हैं पार्टी के, उनसे वो पर्ची मिल सकते हैं, या कोई दिक्कत हो तो यहाँ भी खोजा जा सकता है। यहाँ पर बूथ पर क्या क्या समस्या देखने को मिली और क्या क्या सुविधाएं यहाँ बूथ की तरफ से दी जा रही है? बूथ पे चुनाव आयोग तो अपना ये व्यवस्था कर रही है। हम लोग अपने एक ऑटो लिविंग के द्वारा पानी व्यवस्था करवाए हैं एनजीओ के द्वारा। जो लोग गर्मी में इतनी 40-45 डिग्री में लोग आ रहे हैं वोटिंग करने, उसको कम से कम पानी हम दें, ताकि लोगों का थोड़ा राहत हो गर्मी से। तो देखिए, इन्होंने बहुत अच्छी सुविधा दी है। यहाँ पर जलपान की व्यवस्था की गई है, यानी पूरी तरीके से कह सकते हैं कि लोग जो है जब अपने वोटिंग करने आ रहे हैं तो प्यास ज़रूर लग रही है, क्योंकि गर्मी का मौसम है और गर्मी में लोग अपनी प्यास बुझा सकते हैं। तो ईवीएम में जिस तरीके से आज जो कई सांसदों के भविष्य जो है वो कैद होंगे, और ऐसे में चुनाव आयोग की तरफ से जो वोट प्रतिशत में आंकड़ों में बढ़ोतरी की बात की गई है, उस पर भी लोगों की चर्चा है। कुछ युवा हैं यहाँ पर, उनसे भी हम जानते हैं अभी तक यहाँ पर कितने वोट प्रतिशत बढ़े हैं और कितने संख्या में वोटर हैं यहाँ पे। देखिए, टोटल तो यहाँ पे है 739 वोट्स है टोटल, लेकिन अभी तक में अप्रॉक्स 200 वोट्स का हो चुका है लगभग, और अभी भी टाइम तो है और होगा वोट अभी। बिहार क्यों पीछे रह जा रहा है? वजन राज्यों की अपेक्षा देखें तो अभी भी जो वोट प्रतिशत हमारे पास आंकड़े हैं, वो बिहार में लोग संजय, चूंकि आपकी आवाज और वीडियो भी जो है वो दर्शकों तक हम नहीं पहुंचा पा रहे हैं। देने में, वोट देने में शायद ये भी एक वजह है। जी बोलिए, जी संजय, आवाज आ रही है, बोलिए। बिल्कुल, हम प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं लोगों से बात घरों से निकल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बिहार अब आगे बढ़ने की जरूरत है। बिहार के लोगों को आगे बढ़ने की जरूरत है और बढ़ चढ़कर वोट करने की ज़रूरत है, चाहे वो जिसके लिए भी वोट करे, लेकिन वोट करना ज़रूरी है। तो अभी भी जो प्रतिशत दिखाए जा रहे हैं 729 यहाँ पर जो वोटर की संख्या बताई जा रही है, जिसमें अभी भी जो प्रतिशत है वो कम देखने को मिल रही है। तो देखिए, समय जो है गर्मी का बढ़ते चला जा रहा है, गर्मी का प्रकोप है, जिसके वजह से लोग कम संख्या में धीरे धीरे अब
अब पहुंच रहे हैं, क्योंकि सुबह के वक्त काफ़ी भीड़ देखी गई है। 2-3 बूथों पे हमने जब पहुंचा उस वक्त देखने की कोशिश की तो वहां पर थोड़ी भीड़ देखने को मिली है, लेकिन यहाँ पर अभी भी हम अपने सहयोगी कैमरामैन दिवाकर से कहेंगे कि बूथ के पास का दिखाया नज़ारा जहाँ पर मतदाता अपने मत का प्रयोग करने के लिए अंदर जा रहे हैं, वहाँ पर भीड़ नहीं है, क्योंकि भीड़ ना होने की वजह गर्मी है और बहुत सारे रीज़न हैं जो पर्चियों में भी जो है नहीं मिल पा रहा है, जिसके वजह से लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा है। तो यहाँ पर प्रक्रिया के अनुसार आगे वोट करने की जो प्रक्रिया है वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और काफ़ी उत्साह के साथ महिलाएं जो है वोट तो ज़रूर कर रही है, लेकिन अभी भी बिहार कहीं ना कहीं पीछे है। रेखा, लोगों से अपील है कि घरों से बाहर निकले और बिहार को भी आगे बढ़ाए, बिहार भी वोट प्रतिशत में आगे बढ़े। और देखिए कैसे जो उनके उंगली पे निशान है वो लगाए जा रहे हैं और उसके बाद अंदर जाकर वो अपने मत का प्रयोग करेंगे और ईवीएम में अपने सांसद को कैद करेंगे, जो उनके पसंदीदा सांसद होंगे उनके। तो देखिए कई युवा जो है वो आ रहे हैं, नए चेहरे हैं, पहली बार वोट करने का मौका मिला है उन्हें। तो इस वक्त जो है हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि जो जहां पर लोग जो है वोट करने के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। सर से भी बात करते हैं। सर, क्या लग रहा है कि बिहार क्यों पीछे रह रहा है? आखिर वोट नहीं, अभी जोर शोर से मतदान हो रहा है, सभी लोग जागरूक हैं, अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं। लोगों से क्या अपील करेंगे सर? अधिक से अधिक मतदान करें, अधिक से अधिक मतदान करें और लोग आए अपने घरों से और वोट ज़रूर डालें। तो अपने मत का प्रयोग करना बेहद ही ज़रूरी है। तो लोग जो है पहुंच रहे हैं और वोट डाल रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे वोट प्रतिशत जैसे जैसे दिनचर्या चढ़ेगा वैसे वैसे वोट प्रतिशत भी बढ़ेंगे। रेखा जी, मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए किसी तरह की कोई व्यवस्था की गई है क्या? क्योंकि आप बार बार गर्मी का भी जिक्र कर रहे हैं, धूप का भी जिक्र कर रहे हैं, तो ऐसे में धूप से बचने के लिए छांव में खड़े रहने के लिए किस तरीके की व्यवस्था है? क्या जो मतदाताओं की लंबी लाइन लग रही है क्या वो धूप में लग रही है? क्या इसको लेकर के कोई व्यवस्था है क्या, ताकि मतदाता जो है वो आराम से धूप छाँव में खड़े होकर के मताधिकार का इस्तेमाल कर सके? क्या इसको लेकर कोई व्यवस्था है संजय? नहीं, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर ऐसी व्यवस्था नहीं देखने को मिल रही है। बस जो है पानी की व्यवस्था की गई है और मध्य विद्यालय प्रभात कॉलोनी है, सदर मुख्यालय पूर्णिया की ये तस्वीर है, जहाँ पर शेड की व्यवस्था नहीं की गई है, लेकिन जो स्कूल की बिल्डिंग है विद्यालय की वो थोड़े से सेट दे सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा कोई नज़ारा नहीं देखने को मिल रहा है। प्रशासन की पूरी मुस्तैदी है और प्रशासन हर तरह से अलर्ट है और कोई भी सुरक्षा दृष्टिकोण से यहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई है, लेकिन शेड की व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे जो मतदाता हैं वो अंदर में ही खड़े हैं और अंदर में अपने इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे नंबर कब आएंगे, क्योंकि समय जो है दिनचर्या चढ़ चुका है और गर्मी अब धीरे धीरे बढ़ रहा है और तापमान में जो बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है, जिससे लोगों की संख्या भी कम हो सकती है। तो पहले चरण के जो मतदान हुए थे उससे थोड़ी बहुत बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा लेंगे, लेकिन बिहार के लोग भी अब पीछे नहीं रहने वाले अपने मत का प्रयोग करने के लिए। तो यहाँ पर ऐसी व्यवस्था रेखा नहीं की गई है, लेकिन लोग जो है फिर भी गर्मी हो लेकिन फिर भी लोग आ रहे हैं, धीरे धीरे ही अपने घरों से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जैसे अपने कामों से निपटारा मिल रहा है, कुछ लोग जो है बिना काम किए भी आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अपने काम करके भी लोग घरों से निकल रहे हैं कि अपने मत का प्रयोग कर सके। तो लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, बिहार भी अब पीछे नहीं रहने वाला। अभी तक की जो प्रतिशत दिखाई जा रही है 9% से अधिक हुई है वोट प्रतिशत, लेकिन धीरे धीरे जब दिनचर्या चढ़ेगा वैसे वैसे भी लोग आएंगे, क्योंकि घर के आसपास के लोग हैं और लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द उस वक्त भीड़ नहीं होगा। सुबह के वक्त काफ़ी भीड़ थी, बूथों पर देखी गई थी, क्योंकि ठंड गर्मी कम था और धूप थोड़ी बहुत निकली थी, तो जिसकी वजह से लोग जल्दी से अपने घरों से निकल रहे थे। लेकिन जैसे जैसे धूप कड़ा होता चला गया, धूप अधिक होती चली गई, तो कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है गर्मी से। लेकिन व्यवस्था थोड़ी बहुत की गई है चुनाव आयोग की तरफ से, जो लोगों को राहत पहुंचा सकती है। फिलहाल पूर्णिया में जो है वो मौजूद है और लाइव इंडिया के दर्शकों
दर्शकों को पूर्णिया के हर एक मतदान केंद्र से रूबरू करा रहे हैं, वहां के मतदाताओं की बातों से रूबरू करा रहे हैं, ताकि जो वहां की जो जनता है और जो दर्शक है वो जान पाए कि पूर्णिया में फिलहाल किस तरीके से मतदाता जो है वो पहुंच रहे हैं। और हमारी भी यही कोशिश है कि लाइव इंडिया हर पल जो है वो 24 आवर जो है वो आपको चुनावी की खबरों से जो है वो रूबरू कराए, और कौन कौन से नेताओं ने अब तक मतदान किया है उन सभी से आपको रूबरू कराएं। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे राहुल द्रविड़ की। दरअसल राहुल द्रविड़ ने कर्नाटक के बेंगलुरु में अपना वोट डाल दिया है और कहा है कि हर किसी को बाहर आना चाहिए और मतदान करना चाहिए। यह एक अवसर है जो हमें लोकतंत्र में मिलता है। तो बड़ी बात राहुल द्रविड़ ने कही है और उन्होंने अपने मत का इस्तेमाल भी कर दिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से राहुल द्रविड़ की एक तस्वीर जो है वो फिलहाल सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें राहुल द्रविड़ खुद जो है वो वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं। रुक करेंगे अगली खबर की ओर और बात करेंगे दक्षिण दिनाजपुर की। दरअसल दक्षिण दिनाजपुर बालूर घाट पश्चिम बंगाल में भाजपा अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने जो है वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि मतदान हमने कर दिया है, यह लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है, सभी इसमें हिस्सा ले और देश के लिए मतदान करें, लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदान करें। जोरदार से वोट करिए, देश के लिए वोट करिए। वोट हमने डाला, डेमोक्रेसी की फेस्टिवल है, सब पार्टिसिपेट करिए। जोरदार से वोट करिए, देश के लिए वोट करिए। वोट हमने डाला, डेमोक्रेसी की फेस्टिवल है, सब पार्टिसिपेट करिए। जोरदार से वोट करिए, देश के लिए वोट करिए। वोट हमने डाला, डेमोक्रेसी की फेस्टिवल है, सब पार्टिसिपेट करिए। जोरदार से वोट करिए, देश के लिए वोट करिए। वोट हमने डाला, डेमोक्रेसी की फेस्टिवल है, सब पार्टिसिपेट करिए। अलग अलग जगहों से तमाम नेताओं के वोट डालने की तस्वीर जो है वो सामने आ रही है। ऐसे में बेंगलुरु में भी जो है वो भाजपा उम्मीदवार तेजस्वी सूर्या ने वोट डालने से पहले अपने घर में पूजा अर्चना की और फिर उन्होंने वोट डाला और कहा कि आज कर्नाटक में जश्न का दिन है, यह लोकतंत्र का त्यौहार है। मेरा लोगों से अनुरोध है कि वे बड़ी संख्या में आए और मतदान करें। यदि आप मतदान नहीं करते हैं तो हम अपना वोट पंजीकृत नहीं कर रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में राष्ट्र में जबरदस्त विकास हुआ है। Today is a celebration day in Karnataka. It's a festival of democracy. Millions of people will go out and vote today. My request to people is to come out and vote in big numbers. This is a privilege that we have. This is not just a right, but it's also a duty. Because if we don't vote, we are not registering our voice. If we don't vote, we are not contributing meaningfully in a democracy. The last 10 years has witnessed tremendous growth in the nation. It has transformed the way the country is governed. It's very important for people to go out and vote in big numbers. We have been receiving very positive response everywhere. Just like every year, more senior citizens are seen at the booths. More aged people are seen at the booths. They are coming out in big numbers with great enthusiasm to elect the Prime Minister again. This is, I really wish young people draw inspiration from senior citizens and also come up. तो बुलेटिन में यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।
लोकतंत्र के महापर्व में मैंने निभाई अपनी जिम्मेदारी, अब आपकी बारी। पहले करे मतदान, फिर करे जलपान। अपनी इस ताकत का इस्तेमाल कर देश में बनाए मजबूत सरकार। मैंने किया वोट, क्या आपने किया? लोकतंत्र को करे मजबूत। जरूर करें वोट। आप भी जरूर करें वोट। हम हैं तैयार, आप भी जरूर करें वोट। लोकतंत्र के सबसे बड़े अधिकार का करें इस्तेमाल। हमने डाला वोट, अब आपकी बारी। आपके पास ताकत है सरकार बनाने की, गिराने की। आप भी करें वोट। मैं नहीं, पर आप जरूर करें वोट। लोकतंत्र के महापर्व में जरूर हिस्सा लें। मतदाताओं से मैं विनम्र अपील करता हूं कि सुबह 7 बजे से ही पोलिंग प्रारंभ है। वोट जरूर करें। दुनिया की सबसे अच्छी व्यवस्था लोकतंत्र है और लोकतंत्र की मजबूती के लिए आपको वोट जरूर करना चाहिए। जिस दिन 100% मतदान होगा उस दिन की प्रतीक्षा करनी चाहिए। क्या लगता है आपको, जनता किन मुद्दों को लेकर राजनांदगांव लोकसभा में वोट डालेंगे? राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में चूंकि भूपेश सत्तर प्रतिशत तो पोलिंग होगी भैया, 70% पोलिंग होगी। मोदी जी की गारंटी पर वोट पड़ेगा, विष्णुदेव साय जी की सरकार पर वोट पड़ेगा, संतोष पांडे जी और प्रिय हास्य अभिनेता याशो गम ने मतदान करने से पहले या किस अंदाज में उन्होंने मनोरंजन किया, आप भी देखिए। बढ़ेंगे आगे। कर्नाटक में केंद्रीय मंत्री रक्षा और विकास के लिए देश को फिर से पीएम मोदी चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि हम बहुत बड़े अंतर से जीतेंगे। देश को विकास करने के लिए फिर से एक बार, तीसरे बार मोदी जी चाहिए देश को। इसलिए उसका उत्सव हम आज मना रहे हैं। हमारे क्षेत्र में बहुत बड़ा अंतर से हम जीतेंगे, ऐसा उम्मीद है। जरूर मोदी जी का सब देखते हैं। मोदी जी का बारे में बहुत अच्छा मैसेज है, क्योंकि ये देश को आगे लेके जाने वाले केवल मोदी है। एंड आने वाले दिन में मोदी जी बहुत बार बोले, मेरे लिए 4 जातियां हैं। ये 4 जातियां में युवक भी आता है, किसान है, महिला है, गरीब है।
ये 4 जाति के लिए मोदी जी काम करेंगे, ऐसे उम्मीद रख के हम सब जा रहे हैं। एंड नौजवान पहली बार वोटर्स भी उसके साथ चल रहे हैं, मोदी जी के साथ चल रहे हैं। तो देश में दूसरे चरण के तहत जो है वो मतदान जो है वो जारी है। 13 राज्यों की 88 सीटों पर फिलहाल वोट डाले जा रहे हैं। ऐसे में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने भी वट्टियूरकाबू लोकसभा क्षेत्र में उन्होंने अपना मतदान किया है। ये जो है वो केरल में है और वहां जाकर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने जो है वो अपने मत का इस्तेमाल किया है। यानी कि लोकतंत्र के महापर्व में हर किसी ने अपनी भागीदारी जो है वो सुनिश्चित की है। ऐसे में तमाम नेता जो है वो अपने क्षेत्र जा रहे हैं और अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं और ऐसे में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने भी अपने मत का इस्तेमाल किया है। लोकसभा अध्यक्ष और कोटा लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार ओम बिरला ने भी मतदान किया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ओम बिरला जो है वो मतदान करने पहुंचे। इस दौरान वहां मौजूद कर्मियों ने भी उनका अभिवादन किया और हाथ जोड़कर उनका निवेदन किया। इस दौरान वो काफ़ी खुश नजर आए और उन्होंने भी अपने मताधिकार का जो है वो इस्तेमाल किया है और मताधिकार इस्तेमाल करने के बाद उन्होंने तमाम लोगों से भी ये अपील की है कि वो घरों से बाहर निकले और अपने मत का इस्तेमाल करें। मैं सभी मतदाताओं से अपील करना चाहता हूं, देश में एक मजबूत स्थिर मैं कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र की सभी जनता से अपील करना चाहता हूं कि एक मजबूत नेतृत्व और निर्णायक सरकार जिसने इस देश को आगे बढ़ाया है और हमारे सामर्थ्य को बढ़ाया है, दुनिया में भारत की ताकत को बढ़ाया है, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मतदान करने निकले और मुझे कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के रूप में एक बेटे एक भाई के रूप में आशीर्वाद दें, अधिकतम मतदान करें, ये मैं मतदाताओं से अपील करता हूं। उत्तर प्रदेश के मथुरा से भाजपा उम्मीदवार हेमा मालिनी ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और उसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि पहले चरण से ज्यादा मतदान इस बार होगा। हमने लोगों से अपील की है कि वे आए और आकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके लोकतंत्र को मजबूत करें। आपको क्या फील मिल रहा है? अभी तक तो बहुत अच्छा चल रहा है, पहले फेज से बेटर डेफिनेटली 100% अच्छा रहेगा क्योंकि हमारे कार्यकर्ता लोग भी बहुत अच्छा मेहनत भी कर रहे हैं और जनता भी बहुत ही आ रही है बाहर और हमने भी पर्सनली अपील भी किया है सबसे। सो दे आर ऑल कमिंग वेरी वेल, सो आई एम वेरी श्योर एवरीथिंग इज गोइंग टू बी गुड। दोनों तरफ गठबंधन है, गठबंधन सामने कितना फायदा मिल रहा है आपको गठबंधन का? गठबंधन का बहुत अच्छा फायदा है, उनका आने से और भी अच्छा होगा। हमारा वैसे भी अच्छा था लेकिन गठबंधन से 2 गुना एक्स्ट्रा और भी बेटर। अपोजिशन क्लेम कर रहा है कि ये सीट इस बार वो जीत रहा है। अपोजिजिशन क्लेम कर रहे हैं कि इस बार ये सीट वो जीत रहे हैं। सबका अपना अपना होगा ना, जो भी रेस में खड़ा उनको लगता है कि हम ही जीते हैं, तो वो स्वाभाविक है, नो प्रॉब्लम। बढ़ेंगे आगे। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव ने भी पूर्णिया में जो है वो मतदान किया और इसके साथ ही उन्होंने लोगों से भी घरों से बाहर निकलकर अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, पूर्णिया से निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। दरअसल पूर्णिया का यह सीट जो है वो फिलहाल हॉट सीट बना हुआ है और इस सीट से आरजेडी की ओर से बीमा भारती और एनडीए ने अपने उम्मीदवार को उतारा है। ऐसे में पूर्णिया में फिलहाल त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो नजर आ रहा है, लेकिन जिस तरीके से पप्पू यादव उत्साहित नजर आ रहे हैं, चेहरे के उनके हाव भाव से ऐसा लग रहा है कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि पूर्णिया की जनता जो है वो उन्हें इस बार इस सीट से जीत दिलाएगी। ऐसे में आज उन्होंने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। वहीं बिहार के भागलपुर से अजीत शर्मा की बेटी और अभिनेत्री, बॉलीवुड अभिनेत्री है नेहा शर्मा, उन्होंने भी अपने मत का इस्तेमाल किया है और इसके लिए वो भागलपुर पहुंची हुई थी और उसके साथ ही उन्होंने वोट डालने के बाद कहा कि मैं सभी लोगों से अपील करूंगी कि वे आए और मतदान करें और यहां भागलपुर की जनता जीतेगी।
दिन है क्योंकि आज वोटिंग का दिन है। भागलपुर में तो है ही, जहां और भी कहीं वोटिंग हो रही है, मैं सब लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बहुत इंपॉर्टेंट राइट है हमारा एज एन अवेयर सिटीजन, बाहर निकलिए, वोट करिए, बिकॉज योर वोट इज प्रेशियस। यहाँ के लिए यही कहूंगी कि भागलपुर की जनता जीतेगी। नेहा जी, आपने फादर के लिए लगातार कैंपेन कर रही थी, कितना टफ है, आपने फील्ड पे उतर के देखा, हम देख रहे थे गर्मी में। मुझे लगता है कि लोगों से जो वन ऑन वन रिलेशनशिप बनाई है मैंने, ये सोशल मीडिया वालों की बात नहीं कर रही मैं, वन ऑन वन लोगों से जो रिलेशनशिप बनाई है उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। जो प्यार हर बार मिलता है उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ, और ये जो मेरा सोल कनेक्शन है भागलपुर से और बिहार से वो हमेशा रहेगा। वहीं बिहार के भागलपुर से लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अजीत शर्मा ने भी अपने मत का इस्तेमाल किया है और कहा है कि मतदाताओं से अपील करते हुए कहा है कि वोट की कीमत को समझे और आकर वोट करें। मतदाताओं से अपील कर रहे हैं, देख रहे हैं कि बहुत कम संख्या में लोग आए हैं, वो अपील कर रहे हैं कि अपने वोट का जो कीमत है उसको समझिए, विकास होना है, इसलिए आइए और वोट गिराइए। अजीत जी, आपकी कैंपेन करेंगे, साथ में आई है, क्या कहना चाहेंगे, कितना एक तरीके से लोगों के साथ आपका जुड़ना हुआ और कैसे देखते हैं? नहीं, लोग के साथ तो हम शुरू से जुड़े हुए हैं, हम तो 3 बार यहाँ विधायक रहे हैं, जनता के दबाव में ही हम चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का, और उनकी शक्ति पर लोकसभा में अगर जनता जीतती है, ये मेरी जीत नहीं, जनता की जीत होगी, विकास की जीत होगी, निश्चित तौर पे हम लोकसभा में उनकी आवाज बन के काम कराने का काम कर दिया। देश के 13 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों के लिए फिलहाल जो है वो देश में मतदान हो रहा है। कई जगहों से जो है वो अच्छी खबरें भी सामने आ रही हैं और लगातार मतदान हो भी रहे हैं। वोटिंग परसेंटेज भी फिलहाल 9 बजे तक का सामने आ चुका है और एक आध जगहों से ईवीएम के खराब होने की भी खबरें सामने आई है, लेकिन चुनाव आयोग जो है उन खबरों पर पूरी तरीके से पैनी नज़र बनाए हुए हैं और सीधा उन समस्याओं का समाधान जो करने की भी कोशिश दर्शकों को कि 13 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों के लिए फिलहाल आज वोट डाले जा रहे हैं। सुबह 7 बजे से ही लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि सुबह 7 से शाम 6 बजे तक कई जगहों पर वोट डाले जाएंगे, लेकिन कई जगहों पर गर्मी और सुरक्षा को देखते हुए 7 बजे तक जो है वो लोग मतदान कर सकते हैं। आपको बता दें कि 13 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों में कई ऐसे दिग्गज हैं जो चुनावी मैदान में हैं और वहीं दूसरी ओर 1202 उम्मीदवारों की किस्मत आज जो है वो ईवीएम में बंद हो जाएगी। दूसरे चरण में असम की 5, बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की 3, कर्नाटक की 14, केरल की सभी 20, मध्य प्रदेश की 7, महाराष्ट्र की 8, राजस्थान की 13, त्रिपुरा की 1, उत्तर प्रदेश की 8, पश्चिम बंगाल की 3 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। आयोग ने बताया कि चुनावी मैदान में उतरे 1202 उम्मीदवारों में से 1098 मेल और 102 फीमेल और 2 थर्ड जेंडर हैं। इन सभी का चुनावी किस्मत जो है उसका फैसला जो है वो आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जिनके भाग्य का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। कई ऐसे केंद्रीय मंत्री हैं जो आज चुनावी मैदान में है। वहीं अगर हम राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी की वायनाड सीट पर भी आज वोट डाले जा रहे हैं, तो ऐसे में राहुल गांधी की प्रतिष्ठा जो है वो भी फिलहाल दांव पर लगी हुई है। लोकतंत्र का महापर्व लाइव इंडिया हर पल भी अपने तमाम लोगों से यही अपील करेगा कि घरों से बाहर निकले और अपने मत का इस्तेमाल करें। देश के 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। इसके साथ साथ बाहरी मणिपुर लोकसभा क्षेत्र के बचे हुए इलाकों में भी मतदान किया जा रहा है। केरल में सभी 20 सीटें, कर्नाटक में 14, राजस्थान में 13, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में 8-8, मध्य प्रदेश में 6, असम और बिहार में 5-5, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में 3-3, त्रिपुरा की 1 और जम्मू कश्मीर की दोनों लोकसभा सीटों पर फिलहाल मतदान हो रहा है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी पूजा हमारे साथ जुड़ चुकी है। सीधे पूजा का रुख करते हैं। पूजा, 13 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर फिलहाल मतदान हो रहे हैं और 9 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज भी आ गया है। मैं चाहूंगी कि एक बार विस्तार पूर्वक दर्शकों को बताइए।
जी हाँ रेखा, अगर हम लोग सुबह 7 बजे से अगर बात करेंगे तो सुबह 7 बजे से लेकर लगातार 9 बजे तक जिस तरीके से वोटिंग हुई है, एक अच्छी रफ्तार जो है वो हम लोगों को इस दौरान देखने को मिली है। कई सारी जगहों पर यहाँ पर 10% से ऊपर का भी आंकड़ा हम लोगों को देखने को मिला है और लगातार लोग बाहर निकल रहे हैं। और इस वक्त की अगर बात करेंगे तो 10:30 बज चुके हैं और 10:30 बजे तक लगातार वोट प्रतिशत जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर हम लोग 9 बजे तक के वोट प्रतिशत की बात करेंगे तो वोट प्रतिशत को लेकर के फिलहाल जो जानकारियां सामने आई है उसके अनुसार असम में 9.71% वोट अभी तक डाले जा चुके हैं। वहीं बिहार में 9.84% वोट डाले गए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ की अगर बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में 15.42% वोट डाले गए हैं। जम्मू कश्मीर में 10.39% वोट डाले गए हैं। कर्नाटक में 9.21% वोट डाले गए हैं। केरल में 11.90% वोट डाले गए हैं। वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में 13.82% वोट डाले गए हैं। महाराष्ट्र में 7.45% वोट डाले गए हैं। मणिपुर में 15.49% वोट डाले गए हैं। वहीं राजस्थान में 11.77% वोट डाले गए हैं। वहीं त्रिपुरा की अगर रेखा बात करेंगे तो त्रिपुरा में 16.65% वोट डाले गए हैं। उत्तर प्रदेश में 11.67% वोट डाले गए हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में 15.68% वोट डाले गए। देखिए रेखा, अगर विस्तार पूर्वक इस वोट प्रतिशत को देखिएगा तो सबसे ज्यादा अगर वोटों की जो प्रतिशत है वो सबसे ज्यादा हम लोग को त्रिपुरा में देखने को मिल रही है। त्रिपुरा में 16.65% वोट सुबह 9 बजे तक डाले जा चुके थे। वहीं दूसरी नंबर पे अगर बात करेंगे तो दूसरे नंबर पर मणिपुर है। मणिपुर की जो है 15.49% वोट डाल चुके हैं, तो दूसरे नंबर पर मणिपुर है। वहीं तीसरे नंबर की अगर हम बात करेंगे तो तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में 15.42% वोट डाले गए। तो देखिए सबसे ज्यादा वोटिंग जो है फिलहाल त्रिपुरा की नजर आ रही है। त्रिपुरा में सबसे अधिक वोट जो है वो डाले गए हैं। और पश्चिम बंगाल भी इस बार पीछे नहीं है। पश्चिम बंगाल में भी 15.68% वोट डाले गए। तो देखिए लगातार जो सीक्वेंस है वो हम लोगों को देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर सबसे कम प्रतिशत वोट जो है वो जो हम लोग को देखने को मिल रहा है वो कर्नाटक और यहाँ पर बिहार की है। कर्नाटक, बिहार और असम में यहाँ पर तीनों ही जगह पर 9% के लगभग में यहाँ पर वोटिंग हुई है। तो सीक्वेंस काफी ज्यादा इस तरीके से हम लोगों को देखने को मिल रहा है। रेखा, पश्चिम बंगाल से सामने आ रही है जहां पर दूसरे फेज की वोटिंग के बीच बंगाल में झड़प का मामला सामने आया है। स्टेट बीजेपी चीफ बोले हैं कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने पोलिंग एजेंट को पीटा है और साथ ही गो बैक के नारे भी लगाए गए हैं। तो पश्चिम बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पूजा, क्या कुछ जानकारी है इस खबर को लेकर? नहीं है, इससे पहले भी पश्चिम बंगाल में ये तस्वीर हम लोगों को देखने को मिली थी। पहले फेज की अगर बात करिएगा तो पहले फेज में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई थी, जिसको लेकर के पश्चिम बंगाल के हाईकोर्ट ने कहा था कि जहां पर भी इस तरीके की झड़प हो या फिर कुछ भी अगर अप्रिय घटना घटती है, उन सारे जगहों पर पूरी तरीके से जो लोकसभा का चुनाव है उसको वहां पर रोक देना चाहिए। उस समय वोटिंग की प्रक्रिया को रोक दिया जाना चाहिए। 2024 का जो लोकसभा है उसको लेकर के कोर्ट ने एक सजेशन जो है वो यहाँ पर देने का काम किया था और यहाँ पर वो सारी चीजें निकल कर सामने आ रही थी। रेखा, बिल्कुल, कई सारी चीज़ें जो है वो निकल करके सामने आ रही है। कई सारे ऐसे प्रत्याशी हैं पूजा जो चुनावी मैदान में हैं। चूंकि पहले दर्शकों को हम बता दें कि हेमा मालिनी, राहुल गांधी और कई सारे केंद्रीय मंत्री ऐसे हैं जिनके भाग्य का फैसला आज ईवीएम में कैद होने वाला है। और अलग अलग जगहों से तमाम नेताओं के वोट डालने की तस्वीरें भी सामने आ रही है, चाहे वो निर्मला सीतारमण हो, राहुल गांधी समेत तमाम नेताओं की किस्मत जो है वो आज ईवीएम में कैद होने वाली है। कुछ देर पहले हम हेमा मालिनी का भी बयान सुना रहे थे, जब हेमा मालिनी ने कहा है कि अधिक से अधिक लोग घरों से बाहर निकले और अपने मत का इस्तेमाल करें। पूजा, चूंकि अगर हम बात करें दूसरे चुनाव के दूसरे जो लोकसभा चुनाव फिलहाल देश में हो रहे हैं उसके तहत जो है वो कई नेता ऐसे हैं जिनकी किस्मत आज दांव पर है। कई सारे केंद्रीय मंत्री हैं, तो क्या कुछ कहना चाहिएगा पूजा? देखिए, पहले फेज में भी कई सारे केंद्रीय मंत्रियों की जो पूरी तैयारी थी वो कहीं ना कहीं दांव पर लगी हुई है। और इस वक्त भी अगर हम बात करेंगे तो
राहुल गांधी की भी किस्मत जो है इस वक्त दांव पर लगी हुई है कि आखिर इस बार जनता जो है वो क्या करती है, क्योंकि वायनाड उनके लिए काफी महत्वपूर्ण सीटों में से एक रहा है। जिस तरीके से अमेठी में उनको हार का सामना करना पड़ा था, तो वायनाड से वो सांसद चुने गए थे। तो इस तरीके की तस्वीर हम लोगों को देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे जिस तरीके से यहाँ पर हमारे साथ जब कई ऐसे मंत्रियों के नाम सामने आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्रियों के नाम सामने आ रहे हैं, जिनकी किस्मत जो है वो आज जनता तय करने जा रही है। लगातार अलग अलग फेज में कई केंद्रीय मंत्री जो है वो उनकी किस्मत जो है वो जनता तय करती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से 400 पार का नारा दिया है, और साथ ही साथ यहाँ पर उनके जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, उन सभी ने कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटीज को अपनी गारंटी के रूप में जनता के बीच में रखने का काम किया है। प्रधानमंत्री जिन गारंटी को अपने स्तर से बताते हुए नजर आ रहे हैं कि ये एक प्रधानमंत्री के तौर पर या फिर मोदी के तौर पर उन्होंने यहाँ पर जो कामकाज की जो गारंटीज उन्होंने दी है, वो गारंटीज उन्होंने पूरा करने का काम किया है। उन्हीं गारंटीज को सभी केंद्रीय मंत्री भुनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। अब जनता जो है अलग अलग फेज में कई केंद्रीय मंत्रियों की किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद करती हुई नजर आ रही है। और 4 जून का दिन जो होगा रेखा, वो काफी महत्वपूर्ण होगा कि आखिर इस बार केंद्रीय मंत्री जो है उन्हें कितना यहाँ पर जनता का प्यार मिलता है, कितना जनता का समर्थन मिलता है, ये जनता जो है वो उन्हें कितने वोटों से जिताती है, या फिर इस बार कुछ बदलाव होता है। ये काफी महत्वपूर्ण होगा देखने में। रेखा। पूजा, अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में गर्मी को देखते हुए और पहले चरण में हमने देखा कि किस तरीके से सबसे कम वोटिंग जो है परसेंटेज है वो बिहार में देखने को मिला। तो ऐसे में इस बार वो रिजल्ट यहाँ देखने को ना मिले, इसके लिए जो समय है उसे बढ़ा दिया गया है। यानी कि पहले जो 7 से 6 बजे तक लोग वोट डाल सकते थे, अब उसे बढ़ा के 7 बजे तक कर दिया गया है। पूजा, लेकिन रेखा देखिए, जरूर यहाँ पर पहले फेज में बिहार के जो वोटिंग परसेंट थी वो कम थी। देखिए अभी भी जो बिहार की वोटिंग परसेंटेज है वो अभी भी कम है। जिस तरीके से हम लोगों ने सीक्वेंस बाय सीक्वेंस बताया कि सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत जो है वो यहाँ पर त्रिपुरा का है, उसके बाद मणिपुर का है, और अगर उसके बाद आता है तो छत्तीसगढ़ का है। लेकिन अगर नीचे से काउंट करना शुरू करेंगे रेखा, तो नीचे से शुरुआत करने पर ये सबसे पहले नजर आता है महाराष्ट्र का, क्योंकि महाराष्ट्र में वहां पर 7.45% वोट डाले गए हैं। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे कर्नाटक की, तो कर्नाटक नीचे से दूसरे स्थान पर आता है जो कि 9.21% पर है। वहीं अगर तीसरे नंबर की बात करेंगे तो असम जो है वो असम तीसरे नंबर पे आता है 9.71% से। बिहार चौथे नंबर पे है जो कि 9.84% है। तो बिहार अभी भी नीचे चल रहा है वोट प्रतिशत के मामले में। बिहार में जिस तरीके से जो चीजें सामने आई कि सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक वोटिंग के समय को बढ़ाया गया है, 1 घंटे का जो समय है वो और यहाँ पर बढ़ाया गया। जो भी कुछ ऐसे इलाके जो कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र, उन सारे जगहों पर समय जो है वो 2, 3, 4, 5 ऐसे हम लोगों को देखने को मिलता है। लेकिन जो कि नॉर्मल जगहें हैं, जो कि जनरल प्लेसेस है, उन सारी जगहों के लिए 7 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। तो अब देखना ये है रेखा कि अगर दूसरे चरण में ये जो समय यहाँ पर जो समय को बढ़ाया गया है, उससे क्या बिहार की वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है या नहीं, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर इसके बाद भी वोटिंग परसेंट नहीं बढ़ता है तो कहीं ना कहीं जनता जो है वो वोटिंग से खुद को दूर रख रही है। जिस तरीके से अलग अलग जगहों से बहिष्कार करने की खबरें जो है वो सामने आ रही थी कि वो एक पूरा एक इलाका वहां पर वोट नहीं करना चाहता है, वोटिंग का बहिष्कार कर रहे हैं। तो इसमें काफी ज्यादा बढ़ोतरी और जनता की भी जागरूकता की भी कहीं ना कहीं कमी आ रही है। इस वजह से भी वोटिंग परसेंटेज कम होता हुआ हम लोगों को देखने को मिलता है। तो वो जागरूकता लोगों के बीच बढ़ाई जानी चाहिए, और खासतौर पर अगर 1 घंटे का समय अगर बढ़ाया गया है तो वो जनता के बीच जाना चाहिए कि 1 घंटे का समय और बढ़ाया गया है, क्योंकि दोपहर में जो गर्मी का समय होता है 12 बजे से लेकर के अगर हम लोग शाम 3:30-4 बजे तक की बात करें तो उस समय तक धूप काफी कड़ी होती है। और उसके बाद जनता कहीं ना कहीं सोचती है कि अब मैं जाऊंगा या जाऊंगी तो क्या एक लंबी कतार मिलेगी और मेरा जाना कहीं विफल ना हो जाए, मैं वोट डाल पाऊं या ना डाल पाऊं। तो 1 घंटे का जो समय बढ़ाया गया तो जनता के बीच वो मैसेज भी जाना चाहिए कि 1 घंटे के समय बढ़ा दिया गया है। धूप की वजह से अगर आप
नहीं निकल पा रहे हैं तो आप 7 बजे तक मतदान कर सकते हैं, मतदान केंद्र जाए। इस तरीके की अगर सूचनाएं जनता तक पहुंचती है तो कहीं ना कहीं वोट प्रतिशत बढ़ सकते हैं। रेखा, लगातार जागरूकता अभियान फैलाया जा रहा है और कई जगहों पर चुनाव हो रहे हैं, लेकिन बिहार से जिस तरीके से कम वोटिंग परसेंटेज आ रहा है, तो भले ही जागरूकता की कमी, गर्मी का हवाला दिया जाए, तो क्या इसे नीतीश कुमार ने जिस तरीके से बार बार उन्होंने दल बदला है और कई जगहों पे जब हमने चुनावी चौपाल भी लगाया तो हमने देखा कि लोगों में आक्रोश जो है वो नीतीश कुमार के साथ साथ एनडीए के साथ भी है। और वहीं अगर हम तेजस्वी की तरफ देखें तो तेजस्वी की तरफ एक झुकाव नजर आ रहा है। तो क्या ये भी एक वजह है क्या कि एक पाले से दूसरे पाले और दूसरे पाले से तीसरे पाले में लगातार जो आने जाने का सिलसिला है, इस वजह से भी बिहार की जनता आक्रोशित है? देखिए, सिर्फ यहाँ पर आने जाने की ही वजह से नहीं। देखिए, एक आपको याद होगा जिस तरीके से तेजस्वी यादव जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं तो उन्होंने कुछ गारंटीज के बारे में बात किया है, यानी कि उन्होंने यहाँ पर जो रोजगार का सिलसिला उस दौरान शुरू किया था जब वो बिहार के उप मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने ये पूरा क्रेडिट अपने ऊपर लिया है कि जब हम सरकार में थे तब हमने कई सारे लोगों को रोजगार देने का काम किया, लगातार कतार लगा दी थी उन्होंने रोजगार को। तो एक प्रमुख मुद्दा यहाँ पर वो भी बना है। नीतीश कुमार से नाराजगी का एक प्रमुख कारण ये भी माना जा रहा है कि नीतीश कुमार हर बार पाला बदलते हैं और अलग अलग जाकर के यहाँ पर एक टीम बना लेते हैं। इंडिया अलायंस, याद होगा रेखा कि इंडिया अलायंस नीतीश कुमार के ही पहल के बाद बननी शुरू हुई थी और नीतीश कुमार ही नाराज होकर के उन्होंने इंडिया के साथ लड़ते हैं तो विधानसभा चुनाव वो इंडिया अलायंस मतलब यूपीए के साथ बनाते हुए नजर आते हैं। तो तस्वीरें वहां पर बदल जाती है कि जब आपको केंद्र में राज करना है तो आप एनडीए के पाले में चले जाते हैं, जब आपको राज्य में राज करना है तो आप आरजेडी के साथ हाथ मिला लेते हैं। तो इसको लेकर के जनता के बीच काफी ज्यादा नाराजगी है और जनता इसलिए भी चीजों को यहाँ पर बदलती हुई नजर आ रही है और इस वजह से ही कहा जा सकता है कि बिहार में स्थितियां एनडीए के लिए कुछ खास अच्छी नजर नहीं आ रही है। जिस तरीके से पिछली बार एनडीए के खाते में सभी की सभी सीटें गई थी, मात्र एक सीट जो है वो उनसे छूट गया था, लेकिन ये इस बार कहना काफी ज्यादा मुश्किल होगा कि एनडीए को इस बार क्या वो अपनी पुरानी सीटों को बचा पाते हैं या नहीं, ये काफी महत्वपूर्ण है। और जिस तरीके से अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर एनडीए से नाराजगी, एनडीए से या फिर हम लोग साफ कह सकते हैं नीतीश कुमार से नाराजगी का दंश कहीं ना कहीं बीजेपी को भी झेलना पड़ सकता है, एनडीए को झेलना पड़ सकता है और इसका पूरा का पूरा फायदा जो है वो इंडिया अलायंस को यानी कि आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी को मिलता हुआ हम लोगों को देखने को मिल सकता है। क्योंकि जनता अगर नाराज होती है तो जनता के हाथ में होता है सरकार बनाना और सरकार गिराना। रेखा, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद पूजा हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। जैसा कि आपने कहा कि जनता के हाथ में ही है असल फैसला और सही बात है, लोकतंत्र के महापर्व में अगर किसी की भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण है तो वो जनता ही है। जनता ही मालिक है सरकार बनाने की भी और सरकार गिराने की भी। ऐसे में जनता के विश्वास के साथ छलावा अगर कोई भी पार्टी करती है तो उसका अंजाम जनता वोट से चोट दे करके करती है। और लोकतंत्र का आज वही दिन है। देश के 13 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर जो है वोट सुबह 7 बजे से डाले जा रहे हैं और चुनावी मैदान में अगर हम बात करें तो 1202 उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में बंद हो जाएगी। दूसरे चरण में असम की 5, बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की 3, कर्नाटक की 14, केरल की सभी 20, मध्य प्रदेश की 7, महाराष्ट्र की 8, मणिपुर की 1, राजस्थान की 13, त्रिपुरा की 1, उत्तर प्रदेश की 8, पश्चिम बंगाल की 3 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि चुनाव आयोग की ओर से भी बताया गया है कि जो उम्मीदवार इस बार मेल और फीमेल कितने हैं तो 1202 उम्मीदवारों में से 1098 मेल और 102 फीमेल और 2 थर्ड जेंडर हैं जो अपने मत का इस बार इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज का दिन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। लाइव इंडिया हर पल भी आपको जो है हर पूरी दिन जो है वो चुनाव की खबरों से रूबरू कराते रहेगा। चुनाव को लेकर किस जगह से किस तरीके की खबरें प्रकाशित हो रही है, किसने अब तक मतदान डाला है और किसने नहीं डाला है, तमाम चीज़ों से हम अपने दर्शकों को रूबरू कराते रहेंगे। तो मेरे साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।
है।